हेलो दोस्तों, मैं चित्रांशु चतुर्वेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्रेजी एग्रो ट्रिक्स कैरियर मेकर चैनल पर। इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि साइंस किस भाषा का शब्द है व उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई और उसकी शाखाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। अब उसमें से एक शाखा उसकी भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, उसका मैं आज आपको विवरण दूंगा। जैसे कि भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। और ये किस भाषा का शब्द है? कहेंगे कि भौतिक विज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो भौतिक विज्ञान एक ग्रीक भाषा का शब्द है। भौतिक विज्ञान किस भाषा का शब्द है? भौतिक विज्ञान एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अब आएगा कि ओरिजिन वर्ड, मतलब भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई? भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई? तो हम कहेंगे कि भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसियस नामक शब्द से हुई, जिसका मतलब फ्यूसियस का मतलब होता है, फ्यूसियस का मीन्स कह सकते हैं, मीन्स या फ्यूसियस का मतलब होता है नेचर। नेचर को हम हिंदी में प्राकृतिक कहते हैं। अब प्रकृति किन दो चीजों से मिलकर बनी होती है? अब प्रकृतिक का हम विवरण करेंगे तो हम कहेंगे कि प्रकृति किन दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो हो गया मैटर और दूसरा हो गया एनर्जी। अब मैटर की कुछ स्पेशलिटी होती है और एनर्जी की भी कुछ स्पेशलिटी होती है, जो हम आपको बारी बारी से बताएंगे। जैसे कि मैटर को क्या स्पेशलिटी होती है? जैसे कि मैटर हमको दिखाई देता है, स्थान घेरता है और इसमें बाहर नहीं होता। मैटर क्या होता है? मैटर हमको दिखाई देगा, स्थान घेरेगा और इसमें कुछ ना कुछ वार होगा। अब आ गई दूसरा कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी हमको दिखाई नहीं देती है, एनर्जी हमको दिखाई नहीं देती है। एनर्जी ना तो स्थान घेरती है और ना ही इसमें भार होता है। जैसे कि अब मैटर के लिए कुछ भी हम मानते हैं, जो हमारी आंखें देखती हैं, सुनती हैं, वो एनर्जी होती है, एनर्जी होती है। अब जैसे मार्कर हो गया, वो भी मैटर है, द्रव्य है। मार्कर द्रव्य है, इसमें इससे जो पार्टिकल है, जो हम इंक से लिख रहे हैं, इसके पार्टिकल हैं, वो भी द्रव्य हैं। और एनर्जी को बस हम महसूस कर सकते हैं, एनर्जी को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। अब आ गई बात कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है और उनके पिता कौन है। भौतिक विज्ञान के पिता हैं सर आइजैक न्यूटन। भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? सर आइजैक न्यूटन। वह एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने भौतिक विज्ञान की एक शुद्ध डेफिनेशन दी थी। वो कौन थे? वो कौन थे? लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन। तो इनके अनुसार, लॉर्ड केल्विन के अनुसार, लॉर्ड केल्विन के अनुसार इन्होंने कहा था कि भौतिक विज्ञान एक माप का विज्ञान है। भौतिक विज्ञान किसका विज्ञान है? लॉर्ड केल्विन के अनुसार, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि भौतिक विज्ञान एक माप का विज्ञान है। लॉर्ड केल्विन के अनुसार क्या है कि भौतिक विज्ञान एक माप का विज्ञान है। अब भौतिक विज्ञान की एक दूसरी परिभाषा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति फ्यूसियस से हुई और फ्यूसियस का मतलब नेचर होता है, तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर and its law. Physics is the study of nature and its law. क्या कह सकते हैं? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। भौतिक विज्ञान प्राकृतिक नियमों का अध्ययन कहलाता है। भौतिक विज्ञान प्राकृतिक नियमों का अध्ययन। हेलो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि भौतिक विज्ञान को किन दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, जो है एशियन फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। एशियन फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। एशियन फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी। एशियन फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? चिरसम्मत भौतिकी। और मॉडर्न फिजिक्स है, उसे हिंदी में कहते हैं आधुनिक
भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आधुनिक भौतिकी। अब इन दोनों को डिवाइड कहाँ से किया गया, किस सदी से किया गया? तो लेट 19th सेंचुरी, 1900 से पहले की जो फिजिक्स है, 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसे क्या कहते हैं? एशियंट फिजिक्स। 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसे एशियंट फिजिक्स कहते हैं या चिर संबंधी भौतिकी कहते हैं। और 1900 के बाद की जो फिजिक्स है, 1900 के बाद की जो फिजिक्स है उसे कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। उसे क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी। उसे क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी। अब आ जाएंगे इनकी शाखाएं अलग हो गई तो फादर भी इनके चेंज हो जाएंगे, पर एशियन फिजिक्स के फादर कौन रहेंगे? एशियन फिजिक्स है चिर सम्मत भौतिकी के पिता हैं सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन चिर सम्मत भौतिकी के पिता कौन है? सर आइजैक न्यूटन। अब आएगा आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अब ये मेन जो मूल आधार था इन दोनों फिजिक्स को अलग करने का, वो क्या था? वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो मूल आधार था जो एशियन फिजिक्स थी उसमें मानना था कि मास, इसमें मानना था कि मास इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी कि द्रव्यमान को, मास इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और हम मॉडर्न फिजिक्स में आ गए थे तो हमने कहा कि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मॉडर्न फिजिक्स में हमने कहा कि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम। जय हिंद।